की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा सवाल है, इसको देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो पहला सवाल है 140। देखिए, गुणनखंड करना बिल्कुल एकदम इजी सा काम है। इसमें अपन को सबसे पहले ये तो देखिए, जब भी पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 है तो हमेशा उस संख्या में 2 का भाग जाता है क्या। तो मतलब इसमें भी आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो इसमें मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो देखिए 2 का भाग कितनी बार जाएगा। सबसे इजी सा काम है, यहाँ पे 14 के आधे करने हैं अपन को। 14 के आधे कितने होते हैं? 7। तो 7 हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। वापस से वैसे वैसे ही कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे 7 आ रहा है क्या। अब 70 के आधे कितने होते हैं? सीधे सीधे अपन को पता है कि 35 होते हैं, तो आराम से 35 लिख दो क्या। इस संख्या में पीछे 5 आ रहा है और हमेशा जब भी 5 है तो हमेशा अपन पीछे 5 का भाग दे देते हैं इसमें। तो 5 का भाग इसमें अपन देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 सत्ते 35। तो ये गया 7 बार। 7 में भाग जाएगा 7 का 1 बार। तो इसके अपने पास गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 2 × 2 × 5 × 7। अब इसमें 2 बार आ रहा है तो उसको अपन लिख लेंगे 2 की घात 2 × 5 × 7। हमारे पास अगला सवाल है 156। में वापस से 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे संख्याओं में 6 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 15 है। अगर अपन एक चीज़ सोच लेते हैं कि यहाँ पे 15 है, अगर 15 को हम सीधा 14 मान लेते हैं तो 14 के आधे कितने होते हैं? सीधे सीधे 7। और अपन जो एक कम किया था उसको इधर जोड़ देंगे तो ये 6 के कितना हो जाएगा? 16। 16 के आधे कितने होते हैं? 8। तो यहाँ पे अपन 8 लिख लेंगे क्या। इसमें जाएगा वापस से 2 का भाग। 7 की जगह अपन वापस से 6 मान लेंगे और 6 के आधे अपने पास कितने होते हैं? 3। यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 के आधे कितने होते हैं? 9। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 9। अब इसके बाद पीछे कोई सी भी सम संख्या नहीं आ रही तो इसमें 2 का भाग जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग किस प्रकार देंगे? 1 तिया 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 में भाग जाएगा 13 का 1 बार। वापस से इसके वही लिख लेंगे अपन 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 की घात 2 × 3 × 13। अगला सवाल देखते हैं 3825। अगर इन संख्याओं को जोड़ने पर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में 3 का भाग चल जाएगा। अगर नहीं जाता तो सीधा सीधा इसका भाग अपन देंगे इसमें 5 बार, 5 का। तो देखते हैं 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 में 2 जोड़े तो 13। 13 और 5 18। 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखते हैं 1 तिया तो 3, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 बचे, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। इसके बाद वापस से देखते हैं 4 तिया तो हो जाएंगे अपने पास 12, 7 है यहाँ पे तो 1 तिया 3, 2 तिया 6, 1 बचा, वापस से 15 हो जाएंगे, 5 तिया 15। देखते हैं 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 और 5 कितने हो गए? 11। अब 11 में 3 का भाग जाता नहीं है क्योंकि 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। 11 12 वापस से कुछ एक दूसरे के पाड़े में आ ही नहीं रहे, तो इसके बाद अपन भाग देंगे सीधे सीधे इसमें 5 का। 5 का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें पीछे 5 आ रहा है क्या, और 5 में 5 का भाग आराम से जाता है। तो देखते हैं 5 का बाड़ा बोलते हैं जिसमें 40 या 42 आ जाएँ। तो 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 5 अटे 40, 8 बार। वापस से 2 बचे तो 25 कर लेंगे। कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 का भाग वापस से देंगे, कितने बार जाएगा? 1 पंजे 5, बचे 3 तो 7 पंजे 35, 17 बार। 17 में 17 भाग जाएगा 1 बार। वापस से वही 3 × 3, 5 × 5 × 17। तो 3 की घात 2 × 5 की घात 2 × 17। तो अगला सवाल है अपने पास 5005। अब देखिए इसमें 3 का भाग नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि 5 और 5 कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो इसमें वापस से पीछे 5 आ रहा है तो इसमें सीधा सीधा भाग जाएगा 5 का। 5 से 5 का भाग गया 1 बार, 0 की 0, वापस से 0 की 0 और 5 में वापस भाग जाएगा 1 बार। अब वापस से संख्या
अब पीछे 5 भी नहीं आ रहा तो अगली संख्या लेंगे 7। तो 7 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, तो 10 में वापस से जाएगा एक बार, बचे 3, 30 कर लेंगे। 7 का बड़ा बोलेंगे जिसमें 30 से कम आए तो 4 बार जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो जाएंगे। 7 तिया 3 बार, 7 तिया 21 होते हैं तो 3 बार गया। अब इसमें भाग जाएगा 11 का। 11 का क्यों जाएगा कि इसमें 7 का भाग नहीं जा पाएगा, तो 14 में 11 का भाग जाएगा एक बार, बचे कितने 3, 3 11 33, तो इसमें गया 13 बार। 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार, तो उसके टुकड़े हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। अगला सवाल देखते हैं, 5वां। 7429। इसमें सीधा सीधा भाग जाएगा 17 का। 17 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 117, 217, 34, 51, 68, तो इसमें तो गया 4 बार। 68 बचे 3 जो उतारे, तो इसमें भाग जाएगा 3 बार, और उसके बाद इसमें भाग जाएगा 7 बार। इसके बाद इसमें भाग जाएगा 19 का। 19 का भाग इसमें जाएगा सीधा सीधा 23 बार, और 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार, तो उसके टुकड़े हो जाएंगे अपने पास 17 × 19 × 23। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उतना होना चाहिए जितना कि LCM और LCM अपने पास आए। तो अपन LCF और LCM जब निकालेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि दोनों संख्याओं को आपस में गुणा भी कर लेंगे। अगर दोनों संख्याओं गुणा और HCF LCM अगर बराबर आते हैं तो अपना सवाल सही है, और अगर नहीं आ पाते तो अपन ने कहीं ना कहीं इसमें गलती कर रखी है। तो देखते हैं कि पहला सवाल किस प्रकार से करना है। तो दूसरे का पहला देखते हैं। 26 और दूसरा संख्या थी अपने पास कितनी, 91। तो दोनों के गुणनफल कर लेते हैं इधर। इसमें 26 में वापस से पीछे 6 आ गया, तो इसमें जाएगा 2 का भाग कितनी बार, 13 बार। 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार। अगली संख्या है अपने पास 91, तो उसमें देखते हैं। इसमें भाग जाएगा 7 का कितनी बार, 7 13 91, मतलब कि 13 का। तो इसका HCF देखते हैं सबसे पहले। दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड हुए हैं अपने पास हुए हैं 26 और एक था 91। तो इसके टुकड़े आए थे अपने पास 2 × 13, और इसका आया था 7 × 13। अब इन दोनों संख्याओं में जो चीज़ कॉमन आ रही है 2 और 13, 7 और 13 में, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसमें 13 और इसमें भी 13। तो जो भी चीज़ दोनों संख्या में कॉमन आए वो इसका आंसर होगा क्या। तो इसमें 13 आया, तो इसका जो HCF होगा वो तो 13 होगा। अब LCM में क्या करते हैं देखना। LCM में सबसे पहले अधिकतम संख्याएं लेते हैं क्या भाई। इसमें अगर 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो एक बार अपन इसमें तो 2 तो लेंगे ही लेंगे क्या। इसके बाद इसमें 7 नहीं आ रहा, लेकिन इसमें 7 आ रहा है तो अपन 7 भी लेंगे। इसमें 13 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक बार अपन 13 भी लेंगे। इनको आपस में गुणा करेंगे, तो 7 को 13 से गुणा करेंगे, 7 13 91, 91 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182। तो इसकी अपन जांच देखते हैं। अब जांच इस प्रकार से है कि इसमें दे रखा है, किताब में दे रखा था दो संख्याओं का गुणनफल तो कितने लिखा है ना, जांच बराबर HCF × LCM। तो दो संख्या अपने पास कौन कौन सी थी, एक थी 26 को गुणा करना है अपन को 91 से, और इधर बराबर ले लेंगे जो अपने पास LCM HCF आया, कितना आया था HCF 13, और LCM कितना है अपने पास 182। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर अपने पास आया था 2366, और जब इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने पर भी बराबर ही आएगा 2366। तो इस प्रकार से हमें जांच करनी है। एक तरफ दोनों संख्याओं को ले लेना है, और एक तरफ हमको HCF और LCM जो अपने पास आए हैं। HCF कितना आया था अपने पास 13 आया था ये यहाँ से, और LCM कितना आया था अपने पास 182। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे,
और दोनों संख्याओं को कहाँ से लिखेंगे, जो अपने क्वेश्चन में जो सवाल दे रखे थे ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे और एचसीएफ एलसीएम जो अपने पास आए थे उनको गुणा कर लेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपना जो सवाल है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल था अपना कि भाई 510 और 92 के आपस से वो अपन को एचसीएफ एलसीएम निकालना है, उसके बाद उसकी जाँच करनी है। तो देखिए वापस से यहाँ पे 5 है तो 5 के अपन आधे करेंगे, तो 5 के आधे तो अपन कर नहीं सकते, इसलिए अपन 4 लेंगे। 4 के आधे कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, अपन जो 1 छोड़ा था इधर तो वो हो जाएंगे 11। 11 वापस अपन कितना कर देंगे, 10। 10 के आधे कितने हो जाएंगे, 5। और यहाँ पे वापस से वो 1 जो था उसके वापस से 5 हो जाएंगे, तो 255 के टुकड़े हो जाएंगे। अब वापस से इसमें देखते हैं, 2 का तो जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पीछे 5 आ रहा है। अब 3 का ट्राई करते हैं, कैसे, 5 और 5 10 और 10 और 2 12। अब 12 में 3 का भाग जाता है, तो मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखते हैं, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 8 बार गया। इसमें जाएगा 8 तिया 24, तो 5 तिया 15, ये गया 85 बार। अब 8 और 5 13 होते हैं, मतलब कि 13 में तो 3 का भाग जा ही नहीं पाएगा, इसलिए अपन किसका भाग देंगे, इसमें 5 का। 5 का भाग देंगे, 1 पंजे 5, 3 बचे, 7 पंजे 35, तो इसमें जाएगा 17 बार। 17 का भाग 17 में जाएगा 1 बार। इधर देखते हैं 92 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 में तो जा नहीं पाएगा, 8 में देंगे कितनी बार, 4 बार। यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार। 2 का भाग देते हैं तो इसमें गया 2 बार और इसमें जाएगा 3 बार, तो 23 में 23 का भाग जाएगा 1। तो वापस से वही लिखते हैं, 510 और 92, तो 2 × 3 × 5 × 17, इधर हो जाएगा 2 × 2 × 23। एचसीएफ निकालेंगे, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो अपन 2 ले लेंगे। उसके बाद इसमें 3 आ रहा है, इसमें कहीं 3 नहीं आ रहा तो 3 नहीं ले सकते। 5 और 17 भी नहीं आ रहे नीचे, तो ये भी नहीं लेंगे। तो उसका जो एचसीएफ होगा वो 2 हो जाएगा। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में देखते हैं इसमें 1 2 जो है वो 1 बार आ रहा है, इसमें 2 2 बार आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा संख्या होगी एक ही संख्या वाली, जैसे कि इसमें 2 1 बार आ रहा था, इसमें 2 बार आ रहा था, तो अधिकतम वाली संख्या लेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें 2 2 बार था, इसलिए अपन 2 बार ले लेंगे। इसके बाद 3 इसमें नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आ रहा है, तो अपन वापस से 3 तो लेंगे। इसके बाद इसमें अपन 5 और 17 भी लेंगे, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा, लेकिन इसमें तो आ रहा है। अगर किसी में भी एक बार भी संख्या हो तो वो संख्या अपन लेंगे ज़रूर। क्या, इसमें 23 था तो 23 भी ले लेंगे। तो इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, सारी संख्याओं को देख, तो उसको गुणा करने में अपने पास आया था 23, 4 6 और 0। इसके बाद अपन वापस से वही जांच करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल, बराबर एचसीएफ × एलसीएम। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी थी अपने पास, एक तो थी 510 और एक था 92, तो इनको आपस में गुणा करेंगे। एचसीएफ अपने पास कितना आया था, 2, और उसको गुणा करना है अपन को कितने से, 23 460, ये संख्या आई थी। इसको आपस में गुणा करेंगे तो देखना, 0 का तो 0 आ जाएगा, 6 2 कितने हो जाएंगे, 12, हासिल लगा 1, 4 2 8 और 1 कितने हो जाते हैं, 9, 3 2 6 और 2 2 4। इसको आपस में गुणा करने पर भी वही आ जाएगा, 46 920। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा वाला। 336 और 54 दे रखा है, तो 336 के आपस से टुकड़े करेंगे अपन। 2 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि पीछे 6 आ रहा है। 3 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, इधर 13 हो जाएंगे, 13 के अपन 12 कर देंगे। 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार। यहाँ पे 16 जाएगा, 16 के आधे कितने होते हैं, 8, तो 8 लिख लेंगे। 2 का भाग जाएगा इसमें 16 में कितनी बार, 8 2 16, 8 बार। 8 के आधे कितने होते हैं, 4। 2 का भाग जाएगा इसमें 42 बार, और 42 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 21 बार। 21 में भाग जाएगा किसका, 3 का कितनी बार, 7 बार, और 7 में भाग जाएगा 7 का 1 बार। अगली संख्या अपने पास कितनी है,
54, 54 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 में तो जा नहीं पाएगा, 4 में देंगे, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 के आधे कितने होते हैं 7। अब इसमें जाएगा 3 का भाग कितनी बार, 9 बार, क्योंकि 9 या 27 होते हैं। 3 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 में 1 बार। ठीक है, दोनों के टुकड़े देखते हैं। $336 था और एक था 54 अपने पास। तो इसके अपने पास जो टुकड़े आए थे वो थे 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 × 3 × 7, और 54 के अपने पास आए थे 2 × 3 3 और 3। इसमें एचसीएफ देखते हैं। यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है, इसमें 4 बार आ रहा है, तो अपन केवल कॉमन वाली संख्या लेते हैं। तो इसमें 2 था, इसमें 2 था, तो अपन ने 2 ले लिया। इसके बाद 3 इसमें केवल एक ही बार आ रहा है, तो इसमें अपन केवल एक ही बार ले सकते हैं। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम का रूल अपन से वही कहता है कि जो संख्या जिसमें ज़्यादा बार है वो अपन को ज़्यादा बार वाली संख्या लेंगे। तो 2 इसमें केवल एक बार आ रहा है, इसमें कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो अपन 2 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार। ठीक है, इसमें 3 केवल एक बार आ रहा है, लेकिन इसमें कितनी बार आ रहा है 1 2 और 3 बार, तो इसमें अपन 3 बार ले लेंगे, 3 3 और 3। इसके बाद इसमें 7 आ रहा है, तो अपन 7 भी ले लेंगे, क्योंकि किसमें अगर किसी एक में भी कोई संख्या है तो वो संख्या अपन एलसीएम में लेते हैं क्या। इसको आपस में गुणा करेंगे, 7 के 21, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63, 63 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ 189, 189 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 189 हो गया था। 189 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 378 हो जाएगा, 378 को 2 से गुणा करेंगे तो 756 हो जाएगा, 756 को अपन 2 से गुणा करते हैं तो 1512, और 1512 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 3024 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3024। वापस अपना वही फॉर्मूला लगा देंगे जांच करने वाला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में वापस से वही एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्याएँ कौन सी थी, एक तो थी अपने पास 336 × 54, और इधर अपने पास जो संख्या है एचसीएफ की एक तो आई थी 6 और एक आया था 3024। तो 336 को जब 54 से गुणा करते हैं तो इसका आपस में गुणा करने पर आएगा अपने पास कितना 18144। इसको इसे गुणा करेंगे तो वो भी वही संख्या जाएगी, क्योंकि 6 चौक 24, 24 का 4, इसको इससे करेंगे तो 2 वो 6 2 12, 12 और 2 आपस से 14 हो जाएगा। 14 यहाँ पे 0 में 6 का भाग जा नहीं पाएगा, इसलिए 1 और 6 दिया 18। ठीक है, तो अपना ये दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अपना तीसरा सवाल है, देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना अपन को वैसे भी आता है कि अपन यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात किया था और एलसीएम ज्ञात किया था, तो इसकी तीसरे क्वेश्चन में अपन को वही करना है। 12, 15 और 21 के अपन को एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करना है, देखते हैं। पहला सवाल, बारह, अगली संख्या कहती है अपने पास 15, और तो पहली संख्या थी अपने पास 12, 12 में भाग जाएगा किसका 2 का। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 6 बार, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 लिख लेंगे। 3 में 3 का भाग 1 बार। 3 का भाग 15 में देंगे अपन कितनी बार 5 बार, तो 5 हो जाएगा। 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। 21 में अपन वापस से 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग नहीं जा सकता। 3 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें 7 बार। 7 या 21, तो 7 में 7 का भाग गया 1 बार। इसका अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 2 आ रहा है अपने पास, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं आ रहा, तो 2 तो इसमें आ ही नहीं सकता। इसके बाद इसमें अपन को ये देखना है कि तीनों में वो संख्या मिले जो तीनों में कॉमन आ रही है। तो देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 तो इसमें कॉमन आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसमें आपस में कॉमन आ रही हो। अगर कॉमन नहीं आ रही तो फिर एचसीएफ सीधा अपने पास कितना आ जाएगा 3। उसके बाद अपन ज्ञात करना है इसमें अपन को एलसीएम।
एलसीएम में अपन को देखनी है कि भाई जो संख्या सबसे अधिक बार होगी अपन को वो भी लेनी है, अगर किसी में हो या नहीं हो, अगर किसी एक में भी अगर वो संख्या आ रही है तो अपन को वो संख्या भी अपन को इसमें लेनी है। तो देखो इसमें 2 बार आ रहा है तो इसलिए अपन इसको 2 को 2 बार ले लेंगे। इसके बाद इसमें 3 सब में 1 बार आ रहा है तो अपन 3 को भी 1 बार ले लेंगे। 5 जो है वो 1 बार आ रहा है तो अपन 5 को भी लेंगे, और 7 दे रखा है तो अपन 7 को भी 1 बार ले लेंगे। अब 7 को 5 से गुणा करेंगे, 5 7 कितने होते हैं 35, 35 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 105, 105 को 2 से गुणा किया तो 210, और 210 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 420। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपने पास कितना है 17। अगली संख्या है इसमें 23, और अगली संख्या अपने पास 29। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों की तीनों संख्या अपने पास क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है क्या। तो 17 है तो 17 में वापस से 17 का ही भाग जाएगा 1 बार। ये 23 है तो 23 में भाग 23 का जाएगा 1 बार, और 29 है तो 29 में 29 का भाग जाएगा 1 बार। तो अगर इन तीनों संख्या में अगर अपन को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हमेशा एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हर संख्या 1 से विभाज्य होती है क्या। और अगर हर संख्या अगर 1 से विभाज्य होती है तो इसका सीधा सीधा एचसीएफ अपने पास न कि 0 आएगा, इसका अब अपने पास एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पे देखना आप थोड़ा सा, यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 23 था, और यहाँ पे अपने पास 29 था क्या। तो इसको अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 × 17, 1 × 23 और 1 × 29। तो इन तीनों में कॉमन क्या है उस स्थिति में अपने पास 1 आया। तो सीधा सीधा अपन एचसीएफ लिख देंगे इसमें कितना 1, और एलसीएम वापस से कितने हो जाएंगे ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी क्या। चाहे तो आप 1 को भी लिख सकते हैं, 1 लिखने से कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। तो 17 × 23 × 29, इन तीनों संख्याओं को जो अपन आपस में गुणा करेंगे 17, 1 × 17, 17 × 29, 1 × 17, 17 और 23 और 1 29, तीनों संख्या आपस में जो यहाँ पे दे रखी हैं वो तीनों संख्या अपन यहाँ पे ले ली हैं, और यहाँ पे जो 1 कॉमन आ रहा था वो अपन ने उस 1 को भी ले लिया। इन सभी संख्याओं को जब अपन गुणा करते हैं तो कितना 339। 11 3 3 9 ये अपने पास आ जाएगा क्या। तो इसका आंसर हो गया। अब अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, देखते हैं उसमें क्या है। अगला सवाल है अपने पास 8, 9 और 25 के अपन को आपस से गुणनखंड करने हैं। तो देखते हैं तीसरा वाला सवाल में क्या था, तीसरे का तीसरे में 8, 9 और 25। 8 के टुकड़े क्या होते हैं 2 × 2 × 2, भाई 2 2 4, 4 2 कितने हो जाएंगे 8। अब 9 में 2 का भाग तो जा नहीं सकता है, 3 का ही जाता है, तो 30 का क्या हो जाएंगे 3 × 3। 25 में किसका जाएगा 5 का, और 5 बार, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आ जाता है। अब इसके बाद इसमें एस से वापस से वही कंडीशन अपने पास आ गई जो अपने पास पिछले वाले सवाल में आई थी। क्या है भाई तीनों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो कॉमन आ रही हो। अगर कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो अपन क्या लिख लेते हैं सबके आगे 1, तो सब में 1 1 आगे लिख लेंगे। अब तीनों में 1 कॉमन आ रहा है तो अपन इसमें सीधा सीधा 1 लिख लेंगे। तो इसका एचसीएफ तो वापस से अपने पास कितना हो जाएगा 1। एलसीएम में अपन क्या करेंगे कि अगर कोई किसी में कोई संख्या है और अगर वो सबसे अधिक बार है तो अपन वो संख्या लेते हैं क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही जो आपस में कॉमन आ रही हो। अगर जब कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही तो सारी संख्या अपन वैसे के वैसे लिख देते हैं क्या। तो देखो 2 इसमें ऊपर वाली संख्या में आ रहा है 3 बार तो 3 बार लिख देंगे। इसमें 2 बार आ रहा है 3 तो इस बार 3 लिख देंगे। और 5 2 बार आ रहा है तो अपन 5 को भी अपन इसमें 2 बार लिख देंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को आपस में 3 से गुणा करेंगे तो 25 या 75। 75 को 3 से गुणा करेंगे तो 225, और 225 को 2 से करेंगे तो 225 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 450, और 450 को 2 से गुणा करेंगे तो 900, और 900 को 2 से गुणा करेंगे तो 1800। तो अपने पास यहाँ पे 1800 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को दूसरी बार भी देख सकते हैं। जब तक समझ में नहीं आए जब तक आपको वीडियो देखते रहना है। और अगर कुछ भी नहीं आए, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप कमेंट में लिखें, आपके कमेंट का हर कमेंट का आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th क्वेश्चन है अपने पास कि एचसीएफ अपने पास यहाँ पे दे रखा है जो एचसीएफ का मान है वो 9 दे रखा है, और एलसीएम अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। तो अपने पास ये पहली संख्या है, इसको पहली संख्या बोलते हैं।
657 जो है वो अपने पास दूसरी संख्या है और एचसीएफ का अपने पास मान दे रखा है और अपन से पूछा है कि इसमें एलसीएम का मान क्या होगा क्या। तो उसका एक फॉर्मूला है, देखते हैं वो क्या है फॉर्मूला। जो संख्या हमें ज्ञात करनी है फोर्थ वाले में, जो भी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसको अपन लिख लेते हैं इस प्रकार से, एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। पहली संख्या अपने पास थी इसमें 306 इंटू 657 और इसमें अपन को भाग देना है 9 का। तो ये 3 के भागे से कर सकते हैं आराम से। कितनी बार? ये तो कटा 102 बार और ये कटा वापस से 3 बार। 3 के पाड़े से 2 और 1 3, मतलब ये कट सकता है कितनी बार? ये तो कटा अपने पास 3 बार और ये अपने पास कटा 4 बार। अब 34 को अपन को 657 से गुणा करना है, तो अपने पास गुणा करने पे आएगा 33 और 8। ये अपने पास क्या आया? 22, 33, 8 इसको गुणा करने पर। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर अपन को 5वां देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अपन को ऐसा बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, भाई किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए अपन उसको क्या कर सकते हैं, 2 × 5 की घात में अपन उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे घात जो n थी वो किताब अपने सवाल में दे रखी थी यहाँ पे इस प्रकार से, ये देखिए। तो अपन n का n लिख लेंगे, लेकिन अपन को हमेशा पता होना चाहिए कि 2 × 5 के रूप में वो होना बहुत आवश्यक है, जो कि लिख भी रखा है कि रूप में होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है और जो 6 है वो किस पे समाप्त होती है? 2 × 3 पे। अब 2 × 3 में तो ये 10 पे समाप्त हो नहीं सकती, इसीलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि रूप में समाप्त होने से यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अतः समाप्त नहीं हो सकती। उसने पूछा था क्या हो सकती है क्या, तो वो संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगला सवाल देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए इस सवाल में हमको क्या करना है, जो हमें इस सवाल में जो संख्याएं दे रखी हैं क्या इस प्रकार से, ये दोनों संख्याएं हमने दोनों संख्याएं लिख ली इस प्रकार से। अब देखो इन दोनों संख्याओं में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखो इसमें 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। क्या 13 कॉमन लिया अपन इसमें, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपने 13 कॉमन लिया तो क्या बचा अपने पास, केवल आगे एक तो 7 बचा और एक 11 बचा। तो 11 और 13 7 और 11 अपन यहाँ पे ऐसे कैसे लिख लेंगे, 13 भाग 13 में जाएगा कितनी बार? 1 बार, प्लस का प्लस लिख लेंगे 13 भाग 13 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, ठीक है। तो 7 को 11 से गुणा किया तो स्वतंत्र आ जाएगा, ठीक है। और उसको 1 से गुणा करेंगे तो आपके स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? वो 78 हुआ। 78 को 13 से गुणा कर देंगे इधर ऐसे कैसे ही। आगे देखते हैं, इन दोनों संख्याओं वापस से पीछे 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है तो अपन 5 कॉमन ले लेंगे। इन सभी संख्याओं को अपन जब इससे गुणा कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1008 आया और 5 है, 5 में कितने बार गया था? 1 बार। तो 1 लिख लेंगे, इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 1009। और वापस से इसको संख्या को ऐसे कैसे लिख सकते हैं अपन। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि दोनों संख्याएं जो है क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं हैं क्या, ठीक है। अब आखिरी सवाल देखते हैं अपन किताब का 1.1 का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब होता है गोल वाला पथ, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान व एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः वह किस प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। तो देखते हैं। भाई सबसे पहले अपन को बताना था कि सोनिया द्वारा चक्कर लगाया गया समय। भाई अपन को इसमें पहली लाइन लिखनी है, सोनिया द्वारा चक्कर में लगाया गया समय। भाई चक्कर को उसने कितने समय में लगाया, तो उसने लगाया था 18 मिनट में। रवि द्वारा चक्कर में लगाया गया समय कितना था? 12 मिनट। तो 12 लिख लेंगे। वापस से 18 12 यहाँ पे आया। 18 के अपन टुकड़े करेंगे गुणनखंड करते हुए, तो 18 में 2 का भाग जाएगा
कितने बार, 9 बार। 9 में जाएगा 3 का 3 बार और 3 में भाग जाएगा 3 का 1 बार। 12 में देंगे तो 12 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 में अपन 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार और 3 में भाग 3 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये बताना था कि वो प्रारंभिक स्थिति पे कब मिलेंगे क्या। जब वो प्रारंभिक स्थिति में मिलते हैं तो अपन उस स्थिति में अपन केवल इसमें एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखो वापस से इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो अपन कितनी बार लेंगे, 2 को 2 बार ले लेंगे क्या। तो अपन यहाँ पे 2 को 2 बार ले रखा है। इसमें 3 कितनी बार आ रहा है अधिकतम, इसमें 1 बार आ रहा था, इसमें 2 बार आ रहा था, तो अपन अधिकतम वाली संख्या लेंगे कितनी बार, 2 बार। तो अपन यहाँ पे 2 बार ले लिया। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 कितने होते हैं, 4। 4 से कितने होंगे, 12, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। तो वो अपनी जो प्रारंभिक स्थिति मतलब वापस से वो जब एक बार वापस एक ही स्थान पे आने के लिए वो कितने मिनट का टाइम लेंगे, 36 मिनट का। तो अपन डायरेक्ट लाइन लिख सकते हैं, अतः 36 मिनट बाद वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे मिलेंगे। और इसी के साथ अपनी जो 1.1 है वो समाप्त होती है। अगली वीडियो में अपन 1.2 का अध्ययन करेंगे।